आज कर रहे हैं हम एरे कमांड। एरे हमारे तीन तरीके के होते हैं इन ऑटोकैड: रेक्टेंगल, पाथ और पोलर। ठीक है, डिटेल में जानेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। रेक्टेंगल वही है कि जो रो और कॉलम में पैटर्न बनाए, और पोलर जो होगा वो सर्कुलर टाइप में बनाएगा, किसी पॉइंट के चारों तरफ एंगल के थ्रू। पाथ वो होगा कि हमने एक रास्ता बना दिया, उसको फॉलो करते हुए पैटर्न बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का देख लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पे पूरा ध्यान देना, कुछ बातें कॉमन होंगी जो सभी में लगेंगी, तो मैं एक बार समझा दूंगा, उसमें आप ऑटोमेटिक समझ जाना। उसके लिए मान लो मैंने एक ये बना दिया रेक्टेंगल, यहाँ पे इसका मैंने कुछ बनाना है रेक्टेंगुलर पैटर्न। पैटर्न बोल लो या एरे बोल लो, ठीक है। तो एरे की हमारी क्या कमांड होती है? AR एंटर। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो कि जिस ऑब्जेक्ट का हमने एरे करना है या पैटर्न करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और एंटर। आ गया हमारे पास ऑप्शन, वही तीनों, या तो वहां से डायरेक्ट ले लो या यहाँ से सेलेक्ट कर लो। हम रेक्टेंगुलर करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर को समझते हैं। अब देखो, जैसे आप स्कूल में तो गए हो ना सभी, तो असेंबली होती थी, असेंबली यानी प्रार्थना जहाँ होती है, तो वहाँ लाइन में खड़े करते हैं बच्चों को, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और लाइन में लग जाओ, और फिर उनको बोलते हैं एक हाथ का फासला कर लो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ताकि सभी बराबर हो जाए। उसमें एक रो बोलते हैं उसको, एक कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने रो और कॉलम को इक्वल इक्वल स्पेस में करना, या अपने हिसाब से जो भी स्पेस देना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रो और कॉलम क्या होते हैं। कॉलम जो होते हैं ना वो वर्टिकल होते हैं, ऐसे, ये एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार, यानी अब हमारे पास चार कॉलम हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रेयर हो रही है ना, तो प्रेयर हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो कुछ भी है सामने की तरफ, इनका फेस उस तरफ है, तो ये फर्स्ट क्लास की रो बोल देते हैं वैसे, लेकिन कॉलम बोली जाएगी जैसे फर्स्ट क्लास इस फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में सेकंड क्लास है, थर्ड कॉलम में थर्ड क्लास है, फोर्थ में फोर्थ क्लास है। ठीक है, अब यहाँ तो इस तरफ से जाएंगे तो एक बच्चा फर्स्ट क्लास का होगा, एक बच्चा सेकंड क्लास का होगा, ऐसे ही रो हो जाएगी। ठीक है, इसको बोल देंगे हम रो। यहाँ पे रो हो गई हमारी, कितनी है ये? एक, दो और तीन। ठीक है, कॉलम एंड रो, इतना आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे कॉलम का ये सिस्टम है, यहाँ पे ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कॉलम, जो भी इसको कॉलम ही बोलते हैं वैसे, जहाँ पे आपको फीड करना है डाटा, तो ये कॉलम से रिलेटेड है, और ये वाला रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको कितने कॉलम चाहिए? जितने कॉलम चाहिए वो यहाँ डाल लो। मान लो 10 क्लास है तो 10 कॉलम चाहिएंगे, हो गई 10 क्लास। ठीक है, तो अब ये बताना है कि इन दोनों क्लासों के बीच में कितनी दूरी हो। ठीक है, और दूरी कहाँ से होगी? अगर ये कॉलम का ये बीच वाला फेस है ना, इस रेक्टेंगल का बीच का पॉइंट है जो, तो इसका जो दूरी बताएंगे तो दूसरी वाले रेक्टेंगल के इस बीच वाले पॉइंट तक की दूरी होगी वो। ये नहीं है कि इस लाइन से इस लाइन तक की नहीं होगी वो। कहीं ये समझो कि बीच का तो यही डिस्टेंस है ना, नहीं, बेस पॉइंट मानते हैं। जो बेस पॉइंट बता रखा होगा बाय डिफॉल्ट ये बीच वाला है। ठीक है, तो बीच वाले से इसके बीच वाले तक की दूरी, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए, वो दूरी होगी बीच का। अगर पहले और लास्ट वाले की दूरी देखेंगे तो वही है, पहले का बीच का पॉइंट और लास्ट वाला बीच का पॉइंट, जैसे हाईलाइट हो रखा है, इनके बीच की दूरी टोटल दूरी हो गई।
कॉलम की तो टोटल दूरी हो गई ना ये। देखो ये एक टोटल दिखाई दे रहा है, एक बिटवीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिटवीन में आपने जितनी दूरी डालनी है, मान लो मैंने डालनी है 200, तो सभी के बीच में 200 200 की दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? 10 आइटम है ना, तो 2000 की दूरी होनी चाहिए उसके हिसाब से। देखो टोटल में भी 1800 आ गई है। अब 1800 क्यों आ गई है? देखो ये 2 आइटम है, ये और ये, 2 आइटम में 200 है और 3 आइटम में 400 है। तो ऐसे करते करते आप टोटल करोगे ना, 10 में तक पहुंचेगा तो 1800 ही होगा टोटल। ठीक है, ये कॉलम की हो गई कंप्लीट। अगर आपको टोटल को चेंज करोगे, टोटल को मान लो मैंने 900 करना है, तो सबके बीच में 100 की दूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। समझ गए ना? आ गया समझ में? और नंबर ऑफ कॉलम कितने आइटम चाहिए, और बिटवीन का डिस्टेंस, और बिटवीन का डिस्टेंस कहाँ से काउंट होता है वो, और टोटल में भी आपको समझ में आ गया पहले और लास्ट की दूरी। और दूरी कहाँ से होती है ये ध्यान रखने की वाली बात है। कहीं ये समझो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वाली दूरी होती है, ये नहीं होती। सेंटर टू सेंटर भी नहीं होती। जो बेस पॉइंट बता रखा है, ये बेस पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेंटर है। मैं चाहूँ तो बेस पॉइंट ये बता सकता हूँ, ये है ना बेस पॉइंट। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये देखो बीच में है ना, तो मैंने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो सबका देखो ये पॉइंट आ गया। अब सेंटर नहीं रहा तो इससे काउंट होगा। देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट है। इस चीज से कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेंगी दूरी तो। ठीक है, आगे ना क्लियर है ये बात? ये दिमाग में रहेगा तभी पैटर्न आप अच्छे से बना पाओगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है, बीच का डिस्टेंस और आखिरी डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ तो बिटवीन का टोटल का मैं बताऊं या ना बताऊं, यहाँ ये क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने रो, मेरे को एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो मैंने 5 रो चाहिए, और एंटर कर दिया, हो गए एक क्लास में 5 बच्चे। और बीच की दूरी वही है। हाँ, इन पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी होगी ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, और टोटल जो इस पॉइंट से है इस पॉइंट की, वही बात है। इसको मैंने कर दिया मान लो 150, तो 150 हो जाएगा ये, और टोटल उसके अकॉर्डिंग 600। क्लियर है? आ गया इतना समझ में? बेस पॉइंट भी आ गया समझ में? बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं इससे। एसोसिएटिव भी बताएंगे भाई, टेंशन मत रखो। अब लेवल समझ लो। ठीक है, मैंने मान लो ये ऐसे कर दिया, तो कुछ लेवल नहीं है इसका, बस एक ये बना हुआ है, बस एक लेयर है। जैसे मैं लेवल में करता हूँ ना, तो काउंटिंग यहाँ बढ़ेगी। मैंने काउंटिंग कर दी मान लो 5 की, तो 5 ये लेयर बन जाएंगे, ये लेवल ऐसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हो गए 5 लेवल। उनके बीच की दूरी जैसे करोगे वो हो जाएगी। मान लो मैंने 10 कर दी, ये 10 10 की होगी। हाँ, लेवल में 1 था ना, बाय डिफॉल्ट 1 कर दिया तो एक ही रहेगा। सॉरी, एंटर। अब एक हो गया। वही बात है, रो और कॉलम में जो बातें हैं ना, वही इस लेवल में होंगी, वो तीसरी डायमेंशन में हो जाएंगी। वही बिटवीन वाला स्पेस रहेगा, वही टोटल वाला। दोनों तरफ मतलब? नहीं, इसमें वो चीज़ें नहीं है, सॉलिड वर्क नहीं है ना ये। मान लो मैंने 25 लेवल कर दिया तो अभी 25 हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, लेवल आ गया समझ में? बिटवीन भी आ गया समझ में? क्या होता है तीनों में वही होता है, बिटवीन टोटल भी तीनों में वही होता है। ठीक है, तो इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ, बस ये समझाने के लिए था। अब इसको, और रेक्टेंगल जब बनाओगे ना आप, रेक्टेंगुलर एरे, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आइटम पैटर्न का आइटम बनेगा ना, तो हमेशा ये वाला बनेगा।
डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा और ऊपर वाली ऊपर की तरफ जाएगा और इस तरफ राइट हैंड साइड जाएगा, तो हमेशा ये वाला बनाना पड़ेगा। अब कल को आप वो वाला बनाने लग जाओ, ये वाला बना दिया तो ये उस तरफ भागेगा। हाँ, समझ गए ये बात। देखो डायरेक्शन चेंज करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो 10 आइटम करने हैं कॉलम में और मैंने डिस्टेंस कर दिया, मान लो मैं माइनस में करके देखता हूँ क्या होता है। कुछ हो गया हमारा, एक नई बात हो गई ना। तो माइनस में डिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही रो में भी कर सकते हैं फिर तो। मैंने माइनस में कर दिया 150, नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेवल में भी हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ करना हो तो माइनस में कर दो, नीचे की तरफ हो जाएगा। प्लस में करो इसको 150। बाकी जनरली आप प्लस में ही करोगे, ठीक है। माइनस के चक्कर में तो दिक्कत बनेगी, ये वाला ट्राई करना, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव ना केवल ऑन और ऑफ होने का है, कुछ करने का नहीं है। अब बताऊंगा ऑन ऑफ का क्या। जैसे ऑर्थो ऑफ ऑन ऑफ करते हो ना, ऐसे ही ये एक बार एसोसिएटिव को ऑन करके बना लो, एक बार ऑफ करके बना लो, दोनों में डिफरेंस आएगा कुछ। वो क्या आएगा वो देखो। जैसे मैंने एसोसिएटिव ऑन कर दिया, ठीक है, और एरे हो गया हमारा कंप्लीट। ऑन करने के बाद जैसे मैं किसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? मुझे सारे बॉक्स नहीं चाहिए, इनमें से कोई एक बच्चा गायब करना है, बीमार हो गया, पेट में दर्द करके छुट्टी मान कर बाज गया ना, तो उसकी जगह खाली करनी पड़ेगी, नहीं कर सकते। जैसे मैं एक को डिलीट करूंगा तो पूरा ही भाग जाएगी, तो सारे बच्चे इन्होंने कहा एक गया तो मैं भी जाऊंगा, पूरा स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी एसोसिएटिव में, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो ये चीज है, इसका अलग से पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। मतलब एरे, रेक्टेंगुलर एरे, और इसका मैंने एरे बना दिया ये, ठीक है। और मैंने एसोसिएटिव ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद ये बना दिया। अब मैं चाहूँ तो किसी एक को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको करूँगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है तो पूरा का पूरा डिलीट होगा। ये वाला सेलेक्ट किया, डिलीट कर दो। डायरेक्ट सेलेक्ट करके ही को आ गया समझ में। आप इसमें नहीं कर सकते एसोसिएटिव के साथ ऐसा, सभी बच्चे भगाने पड़ेंगे इसमें तो। बस इतना ही होता है रेक्टेंगल के अंदर। क्या रह गया बताओ। मान लो मैंने ये लिया और एरे ले लिया, अब बताओ कौन सा रह गया। ये काउंट है, इसको भी देख लेते हैं क्या है काउंट। ये क्या है, एंटर नंबर ऑफ, डाल दे भाई, कॉलम 4 है ना। कॉलम मैंने यहाँ मान लो 10 करने हैं, कॉलम 10 हो जाएंगे। अब क्या आ गया, नंबर ऑफ रोज डाल दो। आप यहाँ डालोगे तो ऊपर ही ना डाल दो, ये तो वही आ गया ना, वो बन गया उसके हिसाब से। स्पेसिंग वही आ गया, बीच का हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स। फिर डिस्टेंस बिटवीन अगर डाल दोगे तो रोज के बीच का डिस्टेंस पूछेगा। यहाँ से एक बार डाल दो फिर चेंज नहीं कर सकते, वहां से इजी रहेगा ऊपर की तरफ। बातें वही हैं सारी इसके अंदर, कमांड से है ये आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब मैंने बता दिया, खुद भी कर लोगे पढ़ के, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब तो कमांड आपको चलानी आ जानी चाहिए कि अब ये क्या मैसेज दे रहा है, अब क्या करना है। जो ऑप्शन आ गया उसमें गए, बस मतलब होगा तो आप टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेवल मैंने बता दिया है, लेवल क्या होता है। जेड डायरेक्शन के अंदर जब हम टिल्ट करके बनाते हैं तो लेवल तब बनता है। ठीक है, ऐसे ही लेवल उन दोनों के अंदर भी है। ठीक है, 1 2 3। हम्म, अब करते हैं पोलर। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया, तो पहले सर्कल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो इस सर्कल के चारों तरफ मैंने किसी ऑब्जेक्ट का पैटर्न बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट ये ले ली मैंने। ठीक है, पोलर ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्या बोलता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट और एंटर। बेस पॉइंट बता दो भाई, सेंटर पॉइंट बताना है ना इसका, किस पॉइंट के अबाउट आपने रोटेट करना है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट करना है तो देखो इससे इतनी दूरी पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही बातें यहाँ आ गई हैं, चाहे इसके अंदर कर लो, इसके अंदर तो आप पजल हो जाओगे और थोड़ी डाउट रहेगा कैसे करें क्या करें, दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो यहीं से सीख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कितने करने हैं, अभी 6 है ना, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। तो इसके अंदर आप कितने आइटम करना चाहते हो, मान लो मैंने कर दिया 10, तो अभी 10 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ये बिटवीन का मतलब आता है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, 36 से ज्यादा एंगल आप कर नहीं सकते। देखो मैं 36 से मैं 37 भी कर दूंगा तो नहीं होगा। हो गया है, कैसे हो गया, 36 से 37, 333, 40, वापिस 36 आ गया। हाँ 37 हो गया लेकिन 40 नहीं होगा, 37 एक्सेप्शन था, 38 करेंगे तो देखें हो जाएगा। हो गया, 38 के बाद जैसे ही देखो इन सब के बीच में कितना है, 38 का है, यहाँ पे नहीं है। जैसे ही वो केस आ जाएगा ना कि ये वाला इससे आगे निकल जाएगा या इसके ऊपर आ जाएगा, तो वो एंगल नहीं देगा फिर ये। ठीक है, लेकिन इक्वल तो नहीं रहा है ना एक तरह से यहाँ पे, तो 38 से मैं 39 कर दूंगा तो भी शायद आ गया, लेकिन 40 करेंगे ना तो नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर जाएगा या उसके ऊपर आ जाएगा। हाँ जो भी कर गया, 36 आ गया ना, तो इक्वल डिस्टेंस 36 ही हो सकता है। 36 से कम कर लो कितना भी, मान लो मैंने 5 डिग्री कर दिया तो 5 हो जाएगा, तो 5 5 करके 10 जहाँ निमट जाएंगे वहां आके खत्म। ठीक है, 36 से ज्यादा क्यों नहीं ले रहा, आप टेक्निकली समझ गए होंगे कि वो 36 से ज्यादा कर रहे हैं ना, तो एक राउंड से आगे निकल रहे हो। ठीक है, 10 आइटम है और टोटल डिग्री होती है हमारी 360, 10 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा, तो इक्वल स्पेस तो 36 से ही बनेगा। अब देखो, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि कई बार हमें आइटम ना ये अ, 3 पूरे सर्कल पे नहीं चाहिए, या तो आधे पे चाहिए, 90 तक चाहिए, 180 तक चाहिए।
ठीक है, मान लो मैंने 180 डिग्री तक चाहिए, तो फिल में जाओगे और 180 डिग्री के अंदर सारे निमट जाएंगे। फिल वाला है ना ये, फिल का मतलब टोटल लेंथ मान लो ये, और ये बिटवीन है ही हमारा। टोटल का मतलब है कि पहले और आखिरी के बीच का एंगल। वही बात होगी ना, यहाँ से चले और 180 तक जाके खत्म। और हमेशा कैलकुलेशन कहीं भी जाओ बेस पॉइंट से ही होगी, कोई भी एरे हो। ठीक है, आ गया ये समझ में? देखो 180 से मैं 270 कर दूंगा तो 270 तक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मुझे ना ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये इस तरीके से चाहिए, इस तरफ से है, हो सकता है ना? तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा डायरेक्शन का, जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो उस तरफ से हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन चेंज करें तो इसको फिर ऑन कर दो, ऑफ कर दो, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो चीज़ है। यहाँ से आ गया समझ में? अब यहाँ पे रो की बात आ गई। जैसे रेक्टेंगल के अंदर हमने रो में किया था, वैसे ही रो में अभी एक रो है ये। जैसे मैं 2 रो कर दूंगा तो इसके ऊपर एक और बन जाएगी, 3 कर दूंगा उसके ऊपर बन जाएगी। जैसे मैंने 2 कर दिया तो देखो आ गई दूसरी, इसके ऊपर तीसरी कर दूंगा तो एक और आ जाएगी। ठीक है, वही अब डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन का मतलब इसमें और इसमें दूरी, इन दो रोज के बीच की दूरी, और टोटल दूरी जो होगी पहले और आखिरी की दूरी, पहले और आखिरी की दूरी बताने की जरूरत है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये चेंज किया, मान लो 400 किया तो 400 बढ़ गया, ऐसे ही टोटल में 800 हो गया ना, तो 800 को मैंने 1000 किया तो इक्वली इक्वली उसके हिसाब से 500 500 बढ़ गया। ठीक है, लेवल बताने की जरूरत है। चलो फिर भी एक बार समझा देखते हैं लेवल कैसे हो जाएगा। मान लो ये किया तो मान लो मैंने कर दिया 5, तो 5 लेवल बन जाएंगे, और डिस्टेंस मैंने कर दिया मान लो 10, तो देखो ये कुछ दिखाई देंगे इस तरीके से, 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4 और 5। थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा दोगे इनके बीच का तो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, वापस 1 कर दोगे तो एक ही रहेगा। क्लियर है? लेवल सब में सेम यही आएगा, यही फंडा रहेगा कि इनके ऊपर एक और फ्लोर बन गया, दूसरा फ्लोर बन गया, तीसरा फ्लोर बन गया, ऐसे। इसको मान लो ये ग्राउंड पे है, तो अब इसको सीधा कर लेता हूँ। एसोसिएटिव भी समझ में आता है आपको? एक डिलीट करना है या पूरा डिलीट करना है, एसोसिएटिव का वो काम है। बेस पॉइंट भी समझ में आता है, बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दिया है। अब है रोटेट आइटम, इसको देखो क्या नई चीज है ये इसके अंदर। अम्म, जो मैंने आइटम बनाया था वो ये वाला बनाया था। ठीक है, लेकिन जैसे ये सीधा खड़ा है, क्या ये सीधा खड़ा है? नहीं खड़ा ना, जो सर्कल की तरह रोटेट हो गया ऐसे तिरछा। ये देखो ये तो बिल्कुल ही लेट गया। मैं चाहता हूँ मैंने खड़ा बनाया है तो ये भी खड़ा ही रहे, ये क्यों लौट गया? इतना बड़ा मजा आ रहा है, तू लौट रहा है मैं खड़ा रहा हूँ। तो सजा देने की जो है कि जो क्रम मैं हूँ न्यूमर हो सारे, मैं खड़ा हूँ तो सारे खड़े हो जाओ। यानी जो हमने ड्रॉ किया था ओरिजिनल जो आइटम है, उसकी जो ओरिएंटेशन है जैसे वो होगा वैसे ही रहेगा। रोटेट में जाके एंगल भी डाल सकते। कौन से रोटेट में जाके? रोटेट आइटम। नहीं नहीं नहीं, रोटेट का मतलब ये है कि जो उतने एंगल पर जा रहा है ना उतना ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री पे गया हुआ था ना, यहाँ से 90 डिग्री बनता है ना, तो 90 डिग्री रोटेट हो रखा था, तो ये एंगल के हिसाब से अपने पोजीशन के हिसाब से ही रोटेट हो रही है ऑटोमेटिक। जैसे इसको ऑन कर देंगे तो रोटेट हो जाएगा, रोटेट नहीं करना तो इसको ऑन। आ गया समझ में?
कौन सा लास्ट रहेगा, ये वाला, ये क्लोज कर दिया है तो ये लो, हो गया एग्जिट क्लियर कमांड। ठीक है, कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर। अब बात करें, मैक्सिमम पाथ की मैक्सिमम चीजें हो गई हैं, एक दो आइटम ही अलग होगा। यार कुछ भी पढ़ जाए, कुछ बता सकते हैं क्या? भाई देख, कहीं दरवाजे खिड़की है, उस पर फूल पत्ती बनानी है, बेल छापनी पड़ेगी। एक स्प्लाइन बना दी, जो उसकी एक जगह पत्ती बना दी, बताएंगे स्प्लाइन क्या होती है। पत्ती बना दी, और पत्ती बना के एक बनाओगे या बार बार सारी पत्ती लगाते जाओ, फिर उसको एरे कर दो, हो जाएगी। ठीक है, लो स्प्लाइन की आपने डिमांड की है तो स्प्लाइन ही बता देते हैं क्या होती है। ड्रॉ के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ ये दो स्प्लाइन होती है, यहाँ पे एक स्प्लाइन फिट होती है और एक स्प्लाइन सीवी होती है। ठीक है, ये दो कमांड तो अभी कर लो यहाँ की यहाँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कमांड लिया, ठीक है, और ऐसे क्लिक और थोड़ा ऑफ कर दो। जो स्प्लाइन हमने कौन सी ली थी, फिट ली थी ना? हाँ, तो फिट जो होती है ना, जहाँ हम क्लिक करेंगे वहीं से जाएगी, बस इतना ध्यान रख लो अभी तो। ठीक है, और सीवी लोगे तो क्लिक करोगे तो जहाँ क्लिक करोगे वहां के आसपास से जाएगी। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो एंटर कर दो उसको। जब डिटेल में कराएंगे तो इसको डिटेल में करा देंगे। अभी हम कर रहे हैं पाथ एरे। तो मान लो मैंने ये पाथ बना दिया इस तरीके का, और इस तरीके का हमने एरे करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में वही रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसका मैंने क्या करना है, इस पाथ को फॉलो करवाना है इसका एरे बनाते टाइम। तो एरे ले लो, पाथ एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट पाथ करो, पाथ करो हमारी ये है, बन गया। आइटम थोड़े कम कर देते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस बढ़ा दो तो आइटम कम हो जाएंगे, बीच का डिस्टेंस मान लो ये है तो 150 कर देते हैं, थोड़ा ठीक सा दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ रेस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है कि आप आइटम चेंज नहीं कर सकते। क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो सकता, टोटल कर रहा हूँ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जितना हो सकता है ना उतना देखते हैं, फिर इसको चेंज करके देखेंगे। क्लियर है? क्यों नहीं हो रहा चेंज वो भी बताएंगे। अभी रो देख लेते हैं। रो आप अच्छे से जान गए हो कि जैसे मैं 2 रो करूंगा तो दूसरी रो ऊपर बन जाएगी, 3 करूंगा तो 3 रो हो जाएगी, इसको छोड़ दो, चाहिए बताने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वापस बंद कर देता हूँ। लेवल भी आप जानते हो क्या होता है? हाँ, उसके ऊपर जेड डायरेक्शन में। एसोसिएटिव भी आप जानते हो, सारा डिलीट करना है कोई एक डिलीट करना है। ठीक है, बेस पॉइंट भी आप जानते हो, अगर आप चेंज करना चाहो तो बेस पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब नहीं आती है टेंजेंट डायरेक्शन और आइटम, अलाइन आइटम। जैसे रोटेट आइटम था ना सर्कल वाले के अंदर, ऐसे ही ये अलाइन आइटम है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सारे पहले के जैसा, बस नाम चेंज हो गया है, ये अलाइन है, पाथ के थ्रू अलाइन हो जाएंगे। क्लियर है? जब जेड की बात आएगी 3D के अंदर है, अभी छोड़ दो इसको। ठीक है, मेन बात जाननी है टेंजेंट वाली। अब देखो टेंजेंट जो है ना,
अब टेंजेंट को लाइन है ना वो चेंज कर सकते हो। कैसे? टेंजेंट डायरेक्शन ले ली और मैंने ये वाली लाइन बता दी कि ये वाली टेंजेंट हो जाए, तो देखो इस पाथ के साथ ये वाली लाइन टेंजेंट हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये नहीं मैं चाहता हूँ ये वाली हो जाए टेंजेंट ऊपर से, अब ये वाली लाइन टेंजेंट हो गई। क्लियर है? सारी की नहीं होंगी, जो मेन ऑब्जेक्ट है ना ये वही टेंजेंट होगी, वो तो इससे हम चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आ गई बात टेंजेंट की, आ गई समझ में? जोन से भी लाइन चाहो वो टेंजेंट हो जाएगी। अब आती है मेजर और डिवाइड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट हो रखा है यहाँ पे, मेजर लिखा हुआ है ना, तो ये मेजर से है। अब देखो जैसे ही मैं मेजर से डिवाइड यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ कुछ चेंज होगा। मैंने डिवाइड किया, चेंज हो गया। ये अब नंबर ऑफ आइटम चेंज कर सकते हो, अब ये चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे उसके हिसाब से। मान लो मैंने नंबर ऑफ आइटम कितने कर दिए, 12 के बजाय मैंने कर दिए 10। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पूरे पाथ पे 10 आइटम आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बिटवीन डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपने आप दिखेगा। ठीक है, और मेजर कर दोगे तो इस पे क्लिक किया तो आप सारी चीज चेंज कर सकते हो कि नंबर ऑफ आइटम मैंने क्या कर दिए 5, डिस्टेंस वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस आइटम 5 हो गए। आ गई समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? अगर इसको प्रेस कर दोगे तो केवल आप बिटवीन डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा कवर करेगा इन्हीं सेटिंग के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, फुल पाथ ये कवर करना है इसने। बीच का डिस्टेंस मैंने 500 बता दिया, इस हिसाब से जितने आइटम बनेंगे बन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये आइटम ले लिया कि मुझे नहीं पता कि भाई पूरा पाथ कवर हो या ना हो, बस मेरे को 2 आइटम चाहिए, 2 आइटम आ गए। बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, 1000 चाहिए, 1000 हो गया। मुझे मतलब नहीं है कि पाथ कितना कवर हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से तीनों सेटिंग डाल सकते हो यहाँ से। कोई डाउट? ये कंप्लीट हो गई ना, कुछ रहा तो नहीं? आज की क्लास समाप्त करें यहीं। एरे कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछना, प्रैक्टिस होएगी तब समझा देंगे। ठीक है।